साथियों, आज दिनांक 6/11/22 को हमारे साथ RW के प्रेसिडेंट हर्ष यार के श्री ध्रुव गोयल जी जुड़े हैं और आज हमने इनके यहाँ इनके साथ इनके द्वारा इनके RW के द्वारा कई प्रयास जनता के जनहित में किए जा रहे हैं और RW के वेलफेयर के लिए भी किए जा रहे हैं और निवासियों के लिए भी किए जा रहे हैं, दिल्ली की जनता के लिए भी किए जा रहे हैं। आज हम इनसे जुड़े हैं, इनसे कई विषयों पे आज चर्चा हुई हमारी। आज मुख्य चर्चा, जैसे सभी को पता है कि अब दिल्ली में म्यूनिसिपल के चुनाव हैं, उसको लेके बड़ी गहन चर्चा का विषय बना हुआ है, तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे। ध्रुव गोयल जी कि इस चुनाव के बारे में जैसे हमें कुछ बात से सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपका क्या विचार, आप क्या संदेश देना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे आज इस चर्चा के अंदर? देखो, मेरी कंडीशन ये है कि मैं आज की डेट में RW का प्रधान हूँ, हर्ष यार, लेकिन मेरा पुराना समय 58 साल उम्र है। पुराना समय मेरा राजनीतिक जीवन भी रहा है। मेरे कुछ जूनियर और कुछ सीनियर जो राजनीति में नाम रखते हैं वो मेरे दोस्त हैं और मैं पुराना इस एरिया से बड़ा वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं गोयल वीडियो के नाम से बड़ा फेमस रहा हूँ। इस पूरे एरिया को भली भांति जानता हूँ और जैसे घर होता है, घर की जो समस्याएं होती हैं, जो रोज़मर्रा की समस्या होती हैं, इस बेसिकल इलेक्शन में कोई MLA नहीं चुनना, कोई CM नहीं बनना, कोई MP नहीं बनना। ये इलेक्शन बेसिकल है जो रोज़मर्रा की और सुविधाएँ लोगों को होती हैं। घर जैसे आप घर संभालते हो, वैसे ही आपने इस एरिया को संभालना है। ये इलेक्शन इस मुद्दे का है, कोई पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है कि यहाँ पे कांग्रेस का इलेक्शन जीतना चाहिए या आम आदमी का या BJP का। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे मेरी भी जानकारी है कि ये एक स्थानीय चुनाव है, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होता है। जैसे समस्याएं हैं, गली की सफाई, सीवर की सफाई, पार्कों के अंदर ट्रिमिंग की समस्या, पेड़ों की समस्या, सफाई की, छटाई की, छोटी छोटी गटर के ढक्कन, इस तरह की समस्याएं ये MCD के म्यूनिसिपल के चुनाव के अंदर ज़्यादातर होती हैं। और इसके अंदर आपका ये कहना है कि आप चूँकि यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं, तो आप इन सब समस्याओं को जानते हैं। ये एरिया क्षेत्र और इनका परिवार एक परिवार की तरह, आपका कहने का मतलब यही है? देखो, ये 55 साल से मेरा यहाँ पे रहना है, इस पूरे एरिया को देखा हुआ है। और जैसे आपने कहा, ये मुद्दे हैं नाली की सफाई, पेड़ों की ट्रिमिंग, सड़कें बननी, जो MCD के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो उसमें ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो व्यक्ति यहाँ का रहने वाला है, जो समझता है, एक आदमी ने व्यापार किया नहीं, उसको क्या नॉलेज व्यापार की। तो मैंने व्यापारी भी रहा हूँ, दोस्त भी रहा हूँ लोगों का, और सामाजिक तौर पे भी रहा हूँ। जैसे एक व्यापारी होता है अपनी फैक्ट्री को चलाता है, एक घरेलू आदमी होता है अपने घर को चलाता है, ये सारी समस्याएं आती हैं। आज मेरी दोनों टांगें कटी हुई हैं। 2020 में मेरे साथ कोविड में प्रॉब्लम आई थी। एक प्रकार से दूसरी ज़िंदगी है मेरी। मैं चाहता हूँ अपनी बाकी बची हुई ज़िंदगी समाज सेवा में निकालूं, इसीलिए मैंने प्रधान पद स्वीकार किया। मैं पुराना प्रधान नहीं हूँ यहाँ का, हर्षयार का। यह भी मैंने 5 महीने पहले ही बना हूँ। तो इसमें मेन मुद्दा है कि लोगों की समस्याओं का, उसमें पार्टी विशेष की, मैं अभी कह रहा हूँ, पार्टी विशेष की कोई महत्व नहीं रखता। भगवान की दुआ से सब कुछ दिया हुआ है मुझे, और मैं कोई खर्चा नहीं करना चाहता किसी पार्टी विशेष के साथ, ना चंदे के रूप में, ना पार्टी फंड के रूप में। अगर कोई भी पार्टी मुझे चाहे, मैंने कहा ना पहली बात, तो मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा। तीनों में से कोई पार्टी, आप पार्टी या BJP या कांग्रेस, कोई भी मुझे टिकट देना चाहे, तो मेरी शर्त एक ही होगी, मैं कोई पार्टी फंड नहीं दूंगा और किसी तरह के पोस्टरबाजी या किसी तरह की कैंपेनिंग में कोई सभाएँ करके मैं खर्च भी नहीं करना चाहता, क्योंकि जो खर्च करेगा वो खर्चा यहीं से निकालेगा। बड़ी सीधी सी बात है, सब लोग समझते हैं कि पहले क्या रहा, कैसे रहा, क्या हो रहा है। किसी का नाम बोल के मैं बदनाम नहीं करना चाहता। सीधी बात है कि भ्रष्टाचार के विरोध में आपकी आवाज़ है, जनता की सेवा का आपका माध्यम आप बनना चाहते हो कि अगर कोई पार्टी ये चाहती है कि भाई भ्रष्टाचार विरोधी नियम के तहत, सोच के तहत, आचरण के तहत जनता की समस्याओं को लेकर अगर आपको जनप्रतिनिधि का मौका देना चाहती है, जन सेवा का मौका देना चाहती है, तो आप स्वीकार करोगे, अन्यथा आप इसको अविस्वीकार कर दोगे, यही कहना चाहते हो? मुझे अगर पार्टी कोई टिकट देती है तो मैं बिल्कुल लड़ने को तैयार हूँ, किसी सिंबल पे, इंडिपेंडेंट नहीं। देखो साथियों, मैंने अभी पूरा हर्ष यार घूमा है ध्रुव गोयल जी के साथ और देखा है कि यहाँ के पार्क बहुत बढ़िया बने हुए हैं। यहाँ के अंदर इनका काफ़ी प्रयास रहा। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने गोवर्धन पूजा का एक भंडारा किया हुआ था
मैंने कुछ दिन 13 भंडारे अटेंड किए थे और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, साफ़ सफाई तरीके से, एक बहुत ही सुचारू और संचालित तरीके से मेरे को वो भंडारे का व्यवस्था दिखाई दी। इसी तरीके से आज मैंने देखा कि लोगों की सेहत को लेके इन्होंने अपने ही निवास स्थान पर RW के माध्यम पे राजीव गांधी कैंसर हाउस के वरिष्ठ डॉक्टर बुलाए थे और कैंसर का जागरूकता अवेयर कैंप इन्होंने चलाया। BP शुगर के पेशेंट्स को भी चेक किया और काफ़ी तरह की काउंसलिंग करी। सोशल मीडिया पे भी आके डॉक्टरों ने इन्होंने काफ़ी प्रचारित किया। ये एक प्रयास है। अब देखो, समस्याएं इस म्यूनिसिपल चुनाव के अलावा क्षेत्र में पुलिस को लेकर, सुरक्षा को लेकर भी होती है और भी सरकारी डिपार्टमेंटों से है, जैसे CCTV की फुटेज की समस्या है, PWD की लैंड्स हैं, रजिस्टर ऑफिस हैं। मेरा ये कहने का है कि जब आप जो भी राजनीतिक यहाँ के विशेषज्ञ रहेंगे कि ध्रुव गोयल जी से जैसे मेरी बात हुई है, इन्होंने मेरे को पूरा आश्वासन दिया कि मैं सिर्फ म्यूनिसिपल पार्टी तक ही सीमित नहीं रहूँगा। मैं प्रयास ये करूँगा कि अगर मुझे मौका मिलेगा, मेरे साथ अगर यहाँ पे कुछ लोग अपनी आवाज़ मेरी आवाज़ में मिलाएंगे, जब वो मेरे को समर्थन करेंगे, नेता समर्थन करेंगे चुनने का, और जनता मुझे अगर अपना समर्थन देगी, तो मैं म्यूनिसिपल चुनाव से उड़ के दिल्ली सरकार के भी मुद्दे, केंद्र सरकार के मुद्दों पर भी अगर मेरे क्षेत्र के निवासियों को कोई समस्या होगी, मैं उन तक जाऊंगा, प्रयास करूंगा। ये बहाना नहीं बनाऊंगा कि ये डिपार्टमेंट मेरे पे आता है, ये नहीं आता। मैं कलम उठाऊंगा, अपने लेटर पैड का सहारा लूँगा, अपने लोगों के सिग्नेचर लूँगा और उस संस्था तक पहुँचूँगा। उसके लिए चाहे मुझे झोली फैलानी पड़े, चाहे मुझे कानून का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे कलम का इस्तेमाल करना पड़े, या मुझे कोई भी साधन। लेकिन मैं एक चीज़ का जरूर आश्वासन दिया है इन्होंने कि मैं किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार के विरोध में रहूँगा, उसका सहारा नहीं लूँगा। ये बहुत अच्छी बात है। एक नई राजनीति, एक नए सूरज की आवाज़ आज यहाँ से देखने को मिल रही है। एक नए तरह की राजनीति जिसको केंद्र सरकार भी चाहती है, आज सभी भारत की सरकारें चाहती है कि आज भ्रष्टाचारी चोरी है। ये मेरे को बड़ा अच्छा पसंद आया आपकी बात कि आप खाली म्यूनिसिपल तक नहीं रहेंगे। अब आगे जो मैं चाहता हूँ इस बात को आप समझो कि मैं बिजनेसमैन भी हूँ, घरेलू आदमी भी हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, व्यापार भी किया है 32 साल से। मैंने हर चीज़ को समझा है, परखा है। तो वो जो एक जेन्युइन आदमी की प्रॉब्लम रहती है, गरीब आदमी की, मंदी के दिन भी देखें अपनी लाइफ में। मेरे फादर सर्विस इंडस्ट्री में थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे। तो जो रेगुलर प्रॉब्लम होती है लोगों को, उन सबसे भली भांति परिचित। और मेरा एक ही नारा है कि एक अलग सोच से मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, अगर पार्टी चाहेगी। इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। मैं किसी पार्टी को नहीं कहूँगा कि पहले भ्रष्टाचार है या नहीं है, लेकिन हर एक आदमी समझता है कि MCD में कितना भ्रष्टाचार है, कितनी रिश्वत आती है। जो इलेक्शन एक बार लड़ता है उसके बाद उसकी क्या पोजीशन होती है। मेरा तो सिर्फ सोचना है समाज से। सीधी बात यह है कि आपका ये कहना है कि आप एक परिवार के मुखिया हो, आपको परिवार चलाना आता है, आप एक सामाजिक नेता हो, आपको समाज से काम करना और करवाना आता है और उनकी सेवा भी करनी आती है। तीसरी बात आपने ये बात रखी कि आप एक व्यापारी हो। व्यापार जो है सीधा सीधा देश की आर्थिक नीतियों से जुड़ा होता है, काफ़ी सारे लोगों को रोजगार देता है और बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार पैदा करता है। तो आपको 3 तरह का अनुभव है जो आपने बताया। लोगों को, आपको जनप्रतिनिधि के रूप में रिप्रेजेंट करने की आप में क्षमता है, क्योंकि आप एक RW के प्रेसिडेंट भी हो। तो ये सारी बातों से ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो आपका आचरण है ये बहुत ही अच्छा, मैं इससे प्रभावित हूँ। प्रयास करेंगे कि जो यहाँ के क्षेत्र की जनता है और नेता हैं उन तक भी ये बात पहुँचाएंगे। अगर वो ये चीज़ ज़रूरी समझेंगे राष्ट्र हित के अंदर, लोगों के हित के अंदर, तो मुझे ज़रूर लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर आपके नेतृत्व में हमारे को जनता की सेवा करते हुए आपको देखने का मौका मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं चाहता हूं कि आज इसकी ये शब्दावली को विराम देते हैं। और तो एक बात बोलूँगा, एक मिसाल होगी, जो मिसाल अगर मैं इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीता, एक मिसाल कायम करूँगा एक भाइयों की तरह हैं, और लोग इसमें खुश भी होंगे। कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी को गलत नहीं कह रहा, मेरा किसी पार्टी से विरोध नहीं है, तीनों पार्टी के लिए खुली ऑफर है। लेकिन अगर जीतता हूँ, क्योंकि इलेक्शन इलाके के इलेक्शन है, बड़े इलेक्शन नहीं है। ठीक है, पूरा प्रयास करेंगे। ध्रुव जी, आपकी बात जो है सरकार के उस दरवाजे तक पहुँचाएंगे जहाँ से जनता की सेवा के लिए वो लोग जनप्रतिनिधि चुनते हैं और जनता अपना नेतृत्व मान के, अपना आदर्श मान के उनके साथ चलती है। पूरा प्रयास करेंगे, जनता और सरकार के बीच आपकी दोनों तरफ ये आवाज़ पहुँचाएंगे। इसी के साथ शब्द जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।